हॉलीडेज मतलब मौज मस्ती खेल कूद। बच्चों के लिए हॉलीडेज का तो यही मतलब होता है ना। लेकिन हम टीचर्स, हम बड़ों को ये पता है कि खेल कूद के साथ साथ पढ़ना भी बेहद ज़रूरी है। अगर 1 महीने का टाइम हम बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ दें कि आप कुछ भी पढ़ाई ना करें, तो हो सकता है कि जो बातें उन्होंने सीखी हैं उनको भी वो भूल जाए। तो इस बार हॉलीडेज होमवर्क मैंने कुछ इस तरह से बनाने की कोशिश की है कि बच्चा खुद से ही उस होमवर्क को करने की सोचेगा और खेल कूद में ही वो मज़े से अपना होमवर्क करेगा। सबसे पहले वो बच्चा, जब आप उसको ये हॉलीडेज़ होमवर्क देंगे, सबसे ऊपर वो पढ़ता है, वाह, इन गर्मी की छुट्टियों में हम तो अपना हिंदी व्याकरण का ज्ञान जरूर मजबूत करेंगे। जब स्टूडेंट्स अपने आप से ये जो अफर्मेशंस हैं इस तरह से वर्डिंग बोलेंगे, खुद से ही अफर्मेशन करेंगे, तो वो इस काम को भी अच्छे से ज़रूर करेंगे। हिंदी व्याकरण का ज्ञान मजबूत करेंगे। हिंदी व्याकरण या कोई भी लैंग्वेज है, उसका जो ग्रामर पोर्शन होता है वो उस लैंग्वेज की फाउंडेशन होती है। तो वो अगर टॉपिक्स बच्चा रिवाइज कर लेगा इन छुट्टियों में, तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। प्रत्येक टॉपिक को लिख कर देखेंगे और बार बार और 5 बार पढ़ेंगे। प्रत्येक टॉपिक को लिख कर देखेंगे और 5 बार पढ़ेंगे। बच्चा जब इस तरह से अफर्मेशन करेगा तो वो इस काम को करने के लिए खुद से ही एक्साइटेड भी होगा। आप देख रहे होंगे इसमें ये जो ग्रामर टॉपिक्स लिए गए हैं, और उसके बाद बच्चा बोलता है हम तो पार्ट 1 से 3 तक दोहराई भी ज़रूर करेंगे। पार्ट 1 से 3 क्यों? क्योंकि अप्रैल और मई के मंथ में हमारे 3 चैप्टर्स कवर हुए हैं, तो उन तीनों चैप्टर्स की रिवीजन भी हम बच्चों से करवाना चाह रहे हैं। तो बच्चा क्या कह रहा है, सबसे पहले तीनों पाठों के शब्दार्थ और कठिन शब्द लिखेंगे, फिर प्रश्न उत्तर लिखकर याद करेंगे। रोजाना 1 पेज पढ़ना हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बच्चा जब खुद ही ये बात कह रहा है तो वो करेगा, इस काम को डेफिनेटली करेगा। अब बारी आती है इंग्लिश की। वाओ, इंग्लिश ग्रामर वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट। इसमें भी इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है। इसमें बच्चों को डेफिनेशंस लिखने पर जोर नहीं देना है, हमें एग्जाम्पल्स लेने हैं, बच्चों से एग्जाम्पल्स लिखवाने हैं। जस्ट एग्जाम्पल्स जो बच्चा इजीली दे पाएगा, कर पाएगा अपना होमवर्क, वो किसी तरह का बर्डन फील नहीं करेगा इस काम से। वी विल ऑल्सो राइट माई स्कूल सिक लीव एंड अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। इस तरह से उसकी राइटिंग हैबिट होगी। और लेसन 1 to लेसन 3 वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो डन। ये हम इंग्लिश का होमवर्क इस तरह से देंगे। इंग्लिश और हिंदी में आपने देखा है कि हमने ये ग्रामर टॉपिक्स पे मेन फोकस रखा है। हमारा मेन जो एम रहेगा वो जो ग्रामर पोर्शन है बच्चों का, वो स्ट्रॉन्ग करने का रहेगा। मैथ्स सब्जेक्ट का हम किस हिसाब से देंगे होमवर्क? मैथ्स की प्रैक्टिस करना तो हमारा फेवरेट काम है। मैथ्स माई फेवरेट सब्जेक्ट। मैथ्स के काम की शुरुआत तो हम 501 से 1000 तक की गिनती लिखकर करेंगे तथा 2 से 3 तक पहाड़े लिखकर डेली 1 बार पढ़ेंगे। बच्चा जब इस होमवर्क को पढ़ेगा तो उसे वो खुद से ही ये बात कह रहा है कि हमें ये काम करना है। इट मीन्स कि वो करेगा इन कामों को। इन छुट्टियों में कुछ नई तरीके से मैथ्स का काम करेंगे। क्या तरीका है कि सवाल की जो रकम है, जो इकाई है, जो वो क्वेश्चन हम खुद ही बनाएंगे और सॉल्यूशन भी हम खुद ही करेंगे। सोचो हम सवाल कैसे बनाएंगे? सवाल बनाएंगे लेन देन संबंधी, जो जमा, घटा, गुणा और भाग का अभ्यास करने में भी हमारी मदद करेंगे। इस तरह के 40 सम्स हम बच्चों से करवाना चाहेंगे और बच्चे इस काम में अपना इंटरेस्ट भी दिखाएंगे। एक तो आप उनको सम दे दो कि भाई ये सोल्व करके लाने आपने, ये एक पुराना तरीका है, लेकिन खुद से ही स्टेटमेंट तैयार करना, फिर उसका सॉल्यूशन करना, ये एक प्रोजेक्ट के जैसा बच्चों के सामने आएगा और बच्चे इस काम को अच्छे से करेंगे। अब ईवीएस में हम काम देंगे। ईवीएस का काम जब बच्चा पढ़ेगा तो क्या कह रहा है, वो अपने परिवेश के विषय में जानने के लिए हम बहुत जिज्ञासु हैं। जानते हो, हमसे ही परिवेश है और परिवेश से ही हम हैं।
इस तरह से जब वो इस काम को पढ़ता हुआ चलेगा तो वो उसके अंदर एक जोश आएगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कैसे लें, अपने परिवेश से संबंधित, अपने वातावरण से संबंधित क्या क्या जाने। चलो ऐसा करते हैं, पाठ 1 से 4 तक के पाठों को एक बार फिर से ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट जानकारी को अंडरलाइन करते हैं। हमारा जो मेन फोकस है, आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर चल सकते हैं। इसमें बच्चे को एक हमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर रटवाने नहीं है, उसको डीप नॉलेज देनी है। जब वो उस पाठ को अच्छे से खुद से ही पढ़ेगा तो काफ़ी बातें उसके माइंड में अपने आप ही सेट होती चली जाएंगी। उसको आप उन चीज़ों को रटवाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो हम यूँ नहीं कहेंगे कि आप बच्चों 1 से 5 तक पाठों के क्वेश्चन आंसर लिख के लाना, नहीं। इस तरीके से बच्चे के माइंड पे एक बर्डन जाता है कि मुझे 4 पाठों के प्रश्न उत्तर लिखने हैं और वो जल्दी फटाफट एक दिन में उस काम को पूरा करके साइड करने की सोचता है। लेकिन हमें काम देना है बच्चे को एक प्रोजेक्ट की तरह कि बच्चा उस काम को सीरियस होके करे और उससे कुछ गेन करे। वो हरियाणा और भारत का मानचित्र भरने का प्रयास करेंगे। विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों की विभिन्न उपलब्धियों के विषय में पुस्तकों, मैगजीन और अलग अलग तरह के सोर्स से 5 व्यक्तियों के विषय में विस्तृत जानकारी वो अपनी कॉपी में लिखेंगे। हम सबको पता है कि बच्चा जो है वो छुट्टियों के दौरान मोबाइल भी देखेगा, टीवी भी देखेगा, न्यूज़पेपर वगैरह भी वो पढ़ सकता है, मैगजीन भी, और अपनी खुद की भी उसकी बुक्स है। वहाँ से वो 5 ऐसे व्यक्तियों के लिए विषय में जाने जो विशेष आवश्यकता वाले हैं लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही उपलब्धि हासिल की है। और इसी तरह से खेल खिलाड़ियों के विषय में भी जानेगा। आप ये देख रहे होंगे कि हमने इसमें बच्चों को सिलेबस भी कवर करवा दिया है। जो चैप्टर्स हमारे ईवीएस में 4 चैप्टर्स आए हैं अप्रैल और मई के मंथ में, वो सभी टॉपिक्स इसमें कवर हो रहे हैं। और बच्चे को यूँ भी नहीं लगेगा कि मैडम ने हमें तो पता नहीं कितना काम दे दिया। बच्चे खुशी खुशी इस काम को करेंगे। लास्ट में आता है हमारा सुपर जॉब। बच्चा क्या बोलेगा? अच्छा बच्चा बनने और सबका प्यार पाने के लिए हमें बहुत से अच्छे काम करने होते हैं। हम तो अच्छे बच्चे हैं। अच्छे बच्चे बनने के लिए वो क्या क्या काम करेगा? इन छुट्टियों में हम एक अच्छा टाइम टेबल फॉलो करेंगे। घर में सभी कि उनके कामों में मदद करेंगे। दादा दादी से नई नई कहानियाँ, मम्मी पापा से ये काम सीखेंगे। पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करेंगे। पेड़ पौधों में भी पानी डालेंगे। पशुओं के लिए भी पानी पीने की व्यवस्था करेंगे। गाय व कुत्ते को रोज़ाना रोटी देंगे। रोज़ाना भगवान की पूजा करेंगे। देखो, हमें बच्चों में मोरल वैल्यूज़ भी ऐड करनी है। सिर्फ एक एकेडमिक नॉलेज हमें बच्चों को नहीं देनी। मोरल वैल्यूज़ को जब हम बच्चों में डालेंगे तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छे समाज का भी निर्माण कर रहे हैं। तो ये मैंने इसमें एक स्पेशल ऐड किया है, ये पॉइंट सुपर जॉब का, जो बच्चों के लिए काफ़ी एक्साइटेड रहने वाला है और हमारी सोसाइटी के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। बच्चों में अच्छी आदतें आएंगी। तो इस तरह से बच्चे इस काम को करेंगे और इसके साथ साथ हम खूब खेलेंगे और मौज करेंगे। आपको कैसा लगा मेरा आइडिया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, बाय।